आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों के लिए बड़ी खबर है। स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए, क्योंकि देखिए गुजरात हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ी फैसले सुनाए हैं। उन्होंने आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका हो या सेविका हो, आप दोनों कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। यहाँ पर बता दें आप सभी को, आज गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा की गई है, ठीक है, जिसमें उच्च न्यायालय ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को न्यूनतम वेतनमान का देने का वादा कर लिया है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि सेविका सहायिका जो है पहले से भी गुजरात की सेविकाएं ने पहले भी आंदोलन किया है कि उनको वेतन जो है वो वेतनमान मिलने चाहिए। उस पर गुजरात कोर्ट ने पहले भी उसके याचिका दर्ज कराए थे, उसमें भी उन्होंने फैसला कर दिया था कि आपको जो है ग्रेच्युटी मिलेगी, आप सभी को वेतनमान मिलेगा। लेकिन ये आपका जो भी सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, जिसमें कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है न्यूनतम वेतन मिलने वाला है। जो अभी तक आपको मानदेय मिल रहा था, अब आपको वेतन मिलेगा। तो यहाँ पर अब सभी सेविकाओं का एक डाउट चल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है, तो क्या ये सिर्फ गुजरात की सेविकाओं को मिलेगा? तो ये आपका डाउट इसमें कम्प्लीटली प्रोसेस ये कंप्लीट होगा। आप सभी को ये बता दें कि ये सिर्फ गुजरात हाई कोर्ट का फैसला नहीं है, ये पूरे भारत की सेविकाओं और सहायिकाओं का फैसला है। और ये लाभ मिलेगा तो पूरे भारत की सेविकाओं को मिलेगा, क्योंकि सभी काम समान करते हैं, सभी जगह समान काम है, समान वेतन मिलना चाहिए। यही फैसला हाई कोर्ट ने दिया है। हम सबसे पहले गुजरात हाई कोर्ट के उच्च न्यायाधीश जो हैं उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दुखों को समझे और ये बहुत बड़े फैसले उन्होंने देने का काम किया है। देखिए, हम बताते चलें आपको, सीधा आपको आर्टिकल के बारे में हम बताते जा रहे हैं सीधे। आप लोगों को सिर्फ समझना है ध्यानपूर्वक से। यहाँ पर बताया जा रहा है कि न्यूनतम वेतन पर देने का निर्देश दे दिया गया। यह निर्णय 2015 में दाखिल कई याचिकाओं का परिणाम है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने अधिकारों और न्यूनतम वेतन की मांग की थी। ठीक है, यानी कि 2015 में ही याचिका दायर किया गया था, जिसका फैसला अभी रिसेंटली हमको दिया गया है। न्यायालय ने माना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं की कई जिम्मेदारियां होती हैं, जिसमें कि पैरामेडिकल, काउंसलर और टीचर के रूप में काम करता है। तो जो पैरामेडिकल टीचर काम करते हैं या काउंसलर टीचर काम करते हैं, उस प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाएं जो है वो भी काम करती हैं। दोनों का काम समान है, इसके बावजूद भी इन्हें सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता है। कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सरकार के साथ मास्टर और सेवक जैसा संबंध है और सरकार को इन्हें इतना कम वेतन नहीं देना चाहिए। तो देखिए, उन्होंने साफ यहाँ पर सरकार को बरखार किया है, यानी कि उनको डांटा है कि यहाँ पर सरकार जो है समान काम ले रही है लेकिन समान वेतन नहीं दे रही है। यह फैसला इन कार्यकर्ताओं के अधिकारों और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उम्मीद है कि इस फैसले से अन्य राज्यों भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उचित वेतन और सम्मान मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर अन्य राज्यों का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, इसलिए अब सभी को हम सही से और अच्छे से आर्टिकल के माध्यम से आपको हम रीड करवाते जाएंगे और आप सभी को हम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे। ये हम लोग का हेडलाइन था, आप लोगों ने हेडलाइन समझा। अब आर्टिकल समझिए कि साफ तौर से किन किन मुद्दों पर चर्चा हुआ है, यहाँ पर प्रकाशित किया गया है, जो कि 9 नवंबर यहाँ पर आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। आप इस पब्लिश को आप अच्छे से देख सकते हैं। आप वैसे राज्य से हैं जहाँ पर हिंदी समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, तो आप इस आर्टिकल को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसे पढ़ सकते हो। इसलिए आप सभी को ये आर्टिकल हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे कि तमिलनाडु, या ऐसे हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर अंग्रेजी में हमें बताएं, तो यहाँ पर आप आर्टिकल को समझें। अहमदाबाद इन दिस इम्पोर्टेंट जजमेंट दिस और स्कॉट बेनिफिट्स 1.6 लाख वुमेन्स इन गुजरात एंड ओवर 24 लाख वुमेन्स अक्रॉस दिस कंट्री, यानी कि पूरे भारत की सेविका 24 लाख की सेविकाएं सहायिकाएं हैं, उन सभी को लाभ मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि 24 लाख वुमेन्स एक्रॉस दी कंट्री यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि 1 लाख लगभग जो वहाँ गुजरात की सेविका है उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही में यहाँ पर 24 लाख पूरे भारत की सेविका सहायिका जो काम कर रही है उन सभी को भी यहाँ पर लाभ मिलने वाली है। तो चलिए अब हम चलते हैं हिंदी आर्टिकल में, जो अभी आपको हम रीड करवाएं। सेम आर्टिकल यहाँ पर बताया जा रहा है। इसमें हेडलाइन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अस्थायी कर्मियों के समान माना जाए। तो ये हाईकोर्ट का फैसला है। और आप सभी को अब हम जो है
जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे लास्ट जो यहाँ पर याचिकाकर्ताओं के लिए जो बताई जा रही हैं वो आप सभी के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अब उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो कि आप सभी के लिए। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि 10 साल से अधिक समय तक और दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने वाले बावजूद भी उन्हें मामूली राशि दी जा रही है। अदालत ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को क्रमशः 10,000 रुपया और 5,000 रुपये की मासिक मानदेय से स्पष्ट है कि राज्य सरकार सिविल पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में उनके साथ भेदभाव कर रही है। अदालत ने राज्य और केंद्र सरकार को यह घोषित करने का निर्देश दिया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियमित रूप से चयनित अस्थायी सिविल कर्मचारी के समान व्यवहार का हकदार होंगे। तो ये हमारा सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पेज था, जिसमें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बताया जा रहा है कि अस्थायी कर्मचारी और समान व्यवहार करने वाले हकदार उन्हें मिलना चाहिए। जो एक टीचर को समान मिल रहा है, जितना काम दिया जा रहा है उनका समान वेतन और उनको मानदेय देना चाहिए। अब यहाँ पर है कि क्या इसे अन्य सभी राज्यों को होने वाली है, क्या बिहार जैसे यूपी और अलग अलग राज्यों को क्या इसका लाभ होने वाला है? तो बिल्कुल ये उन सभी राज्यों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हालांकि ये गुजरात हाईकोर्ट का फैसला है। गुजरात हाईकोर्ट के सेविका सहायिकाओं को तो इसका लाभ मिलेगा ही। इस वीडियो में कुछ मुख्य इस प्रकार से बातें की गई हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। बाकी बात आप सभी को पता है कि अब आगे क्या होने वाला है। इसके जैसे ही इस पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जाती है या तो ऑफिशियल जैसे ही आदेश आती हैं तो आप सभी को हम ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न करेंगे। तो यदि आप हमारे AWC हेल्पलाइन से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पर। आप सभी को आंगनबाड़ी के संबंधित सभी जो प्रमाणित खबरें हैं, सच्ची खबरें हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और अन्य बहनों को भी हमने हमारे आंगनबाड़ी जो बहनें हैं उनको भी इस चैनल से जुड़ने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अगर इस चैनल से जुड़ी रहती हैं तो एक आवाज़ और एक बुलंद यहाँ से आप सभी के लिए जो ज़रूरी खबरें होती हैं आप सभी तक पहुँचती रहती हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये न्यूज़ है बहुत अच्छी पसंद आए होंगे और आप सभी को जानकारियाँ जो जिस प्रकार से हम स्पष्ट आपको बताए हैं आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, यदि अभी भी आपका कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं और वीडियो को आप सभी को आप कम से कम अपने 2-3 बहनों को जरूर शेयर करनी है। बाकी बात आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। को देख रहे होंगे तो आप यहाँ पर जो है एक लाइक डिसलाइक का आपको ऑप्शन मिलता है नीचे में। आप यहाँ पर लाइक हमारे ऑप्शन पर क्लिक करके आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं यदि आपको पसंद आता हो तो। यदि आपको हमारा चैनल से जुड़ना है, यदि कि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त करनी होती है तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक करके इस प्रकार से जो आपको दिख रहा होगा इस पर क्लिक करके एक बार और क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ऑल पर क्लिक कर देनी है। इस प्रकार से आप हमारे